नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल। खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। कोरोना वापस आ चुका है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इसके एक्टिव मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पर चिंतित होने या फिर डरने की बजाय जरूरी ये है कि हम और आप सावधानी बरतें, सतर्कता रखें, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो पहले से उसकी तैयारी की जा सके। हम यहाँ आपको कोरोना के अपडेटेड आंकड़े बताने जा रहे हैं, लेकिन ये आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि कोरोना की स्थितियां अभी नियंत्रण में हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। घर में अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर बीमार हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें और कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से जरूर मिलें। कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल केरल और कर्नाटका में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में इसके 30 एक्टिव केसेस मिले हैं। आगरा में एक मौत भी रिपोर्ट की गई है, मगर ये काफी बुजुर्ग थे और पहले से अस्पताल में भर्ती थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित एसजीपीजीआई में भी एक मामला दर्ज किया गया है। जांच में ये बुजुर्ग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनमें हल्के लक्षण हैं और वो फिलहाल स्वस्थ हैं। मिली जानकारी के अनुसार आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में 28 मई की रात 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। फिरोजाबाद के रहने वाले मुसाफिर राम पिछले कई दिनों से एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनके कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था। इसके साथ ही उन्हें कई दिनों से बुखार और खांसी की शिकायत भी थी, जिस पर उनकी कोरोना जांच कराई गई, जो कि पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि मरीज बेहद गंभीर हालत में वहां लाया गया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज की जांच में भी मुसाफिर राम कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना का संक्रमित मरीज मिला है। करीब 10 दिन पहले धार्मिक यात्रा से लौटे एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर उनके परिजनों ने उन्हें एसजीपीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया। 27 मई को उनकी जांच रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या 30 पहुंच गई है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि देश में कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। नए कोविड वेरिएंट्स के लक्षण सामान्यतः हल्के हैं। सरकार कोविड के मामलों पर नजर रख रही है और हालात नियंत्रण में है। कोविड के केसेस हैं वो तो सबको ज्ञात है कि थोड़ा केसेस में इंक्रीज हुआ है। पहले साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और अब नदर्न इंडिया से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली। द हेल्थ सेक्रेटरी टुक ए मीटिंग yesterday which was also attended by DGHS and me, और हम लोगों ने सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और करते रहेंगे। अब जहाँ तक सवाल है कि कौन सा वेरिएंट है जो कर रहा है, उनमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ही नया वेरिएंट है, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वेस्ट और साउथ इंडिया के हमने अभी तक सीक्वेंस किए हैं उनमें 3 सीक्वेंसिंग जो है 3 सीक्वेंसेस 3 सब वेरिएंट ज़्यादा हैं। यहाँ ये बात काबिले गौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29-30 मई को होने वाले यूपी और बिहार दौरे के मद्देनजर राज्य का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। निर्देश दिए गए हैं कि पीएम के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच करवाई जाएगी। अब आपको बताते हैं अब तक के कोरोना मामलों की संख्या। महाराष्ट्र में मौतें 5 और एक्टिव केस 208। केरल में मौतें 2, एक्टिव केस 430। राजस्थान में अब तक हुई मौतें 2 और एक्टिव केस 22। मध्य प्रदेश में 1 मौत, 5 एक्टिव केस। कर्नाटका में 1 मौत और 100 एक्टिव केसेस। वहीं यूपी में 1 मौत और 30 एक्टिव केसेस। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर की ओर से बताया गया है कि दक्षिण और पश्चिम भारत में जिन वेरिएंट्स की सीक्वेंसिंग की गई है वो LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता नहीं करनी है, बस सतर्क रहना है। भारत में आमतौर पर कोविड का JN1 वेरिएंट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। टेस्टिंग सैंपल्स में आधे से ज्यादा में यही वेरिएंट पाया जा रहा है और इस वेरिएंट के जो सामान्य लक्षण हैं उनमें सिरदर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी, स्वाद या गंध न आना, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त और उल्टी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सतर्क रहिए। अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना है तो मास्क लगाइए, वरना कोशिश करिए कि वहां नहीं जाना पड़े। हाथों को समय समय पर धुलते रहिए, आपस में थोड़ी दूरी बनाए रहिए। इसके साथ ही कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से जरूर मिलिए।